दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है। अब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। भारत में फिलहाल तो इसके नुकसान ही दिख रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं। पीएम मोदी का कहना है कि जो लोग छोटे परिवार की अहमियत समझ रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, उन्हें सम्मानित करने की जरूरत है। उनके मुताबिक छोटा परिवार रखने वाले देशभक्त की तरह हैं। यह बात सही भी है कि किसी बच्चे के आने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं। देखिए, महंगाई तो चरम सीमा पर, जैसे अधिक बच्चे हो जाएंगे तो खर्चे काफ़ी आएंगे। ठीक है, आज आप देख रहे हैं कि विद्यालय में अगर पढ़ाना लिखाना हो तो सभी लोग लगभग प्राइवेट विद्यालय का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में प्राइवेट विद्यालय अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी फीस ले रहे हैं। इस वजह से एक ही दो बच्चे बहुत ज़रूरी हैं। ऐसी ऐसी पढ़ाइयाँ हैं, इतनी सख्त पढ़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत संघर्ष है, पढ़ाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सीमित परिवार है, 2 बच्चियाँ हैं। पहले हम 6 भाई थे, स्थितियाँ बहुत ख़राब थी, कैसे करके हमारे माँ बाप ने पाला। अब हमारी स्थिति नहीं, तो इसलिए सीमित परिवार हमारा। फैमिली प्लानिंग की राह पर अकेले गोपाल शर्मा या अखंड सिंह ही नहीं हैं, बल्कि मेहरबान अली भी इसी राह के राही हो चुके हैं। पीलीभीत के रहने वाले मेहरबान अली के कुल 6 भाई बहन हैं, लेकिन उन्होंने अपने सिर्फ 2 बच्चे ही किए हैं। दरअसल एक पीढ़ी पहले तक जिन परिवारों में 4 से 6 भाई बहन हुआ करते थे, अब वो 1 या 2 बच्चों तक ही सीमित हो रहे हैं। कम आमदनी और बढ़ते खर्चों के बीच महंगाई भी जिस तेजी से बढ़ रही है, उससे रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना एक बड़ी चुनौती है। और इसीलिए पीलीभीत के आकाश सिन्हा जैसे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जो ज्यादा बच्चे पैदा करने की बजाय फैमिली प्लानिंग को तरजीह दे रहे हैं। जैसे मेरा एक बेटा है, हर आदमी चाहता है उसका एक बड़ा परिवार हो, लेकिन हर आदमी ये भी चाहता है कि अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दे पाए। इसीलिए उसकी मजबूरी हो जाती है, अगर ज़्यादा बड़ा परिवार होगा तो शायद वो उसको बेहतर शिक्षा नहीं दे पाएगा आज की सीमित कमाई के दौर में। हम 6 भाई बहन हैं और हम लोगों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, क्योंकि अब से 25 साल पहले बड़ा मुश्किल था। हमारे पापा मजदूरी करते थे। मेरे 2 बच्चे हैं, या मौत हुए तो 3। मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ, अच्छी तरह से पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ, उनको ज़िंदगी में कुछ बनाना चाहता हूँ। देश में परिवार नियोजन के कार्यक्रमों से जागरूकता बढ़ी है। बड़ी संख्या में लोग फैमिली प्लानिंग भी कर रहे हैं। बीते कुछ दशकों में साक्षरता दर बढ़ने के साथ फर्टिलिटी रेट में भी कमी आई है। ताजा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक पहली बार देश में प्रजनन दर 2 पर आ गई है। साल 2000 में प्रजनन दर 3.2% थी, जो 2016 में 2.2% हो गई। इसका मतलब यह है कि पहले मां 3.2 बच्चों को जन्म दे रही थी, वो अब औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही है, यानी बच्चे अब कम पैदा हो रहे हैं। देश की जनसंख्या वृद्धि दर में भी लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। 1990 में जनसंख्या वृद्धि दर 2.07% थी, वो 2019 में 1.0% पर आ चुकी है। लेकिन देश की अनुमानित जनसंख्या 130 करोड़ को पार कर चुकी है और इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग भी उठती रही है। लेकिन इस बारे में अतीत का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। 2 साल पहले मोदी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू न करने की बात कही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।